हाँ तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि एकदम से बढ़िया होंगे। और चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में जो आपका चैप्टर है 9 इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हालांकि न्यू एनसीईआरटी में जो है इसको हटा दिया गया है, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव 25 में भी आया था, इससे पिछले 24 वाले साल में भी आया हुआ है। और तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इस साल भी इससे क्वेश्चन आएगा। चैप्टर तो हटा दिया है लेकिन क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव यहाँ से। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है या आ सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का वेलकम है हमारा जो चैनल है CSI इस पे। तो बढ़िया से आप लोग को वीडियो देखना है और बढ़िया लगेगा ही आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरे खानदान में जहां मन हो वहां शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेराइन फिश। तो मेराइन फिश का एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे कि क्लास में तो बताइए किए थे, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। मेराइन फिश का एग्जांपल क्या था? हिल्सा, sardines एंड pomfrets। फ्रेट्स ये एग्जांपल था। एक था और जो मेराइन फिशेज का एग्जांपल था मैक्रियल। इसमें कौन सा दिखे भाई? कतला, मांगूर, सिंघी फ्रेश वाटर फिशेज है। ये वाला है आपका मेराइन फिशेज। ठीक है, सिंघी कैसा होता है? फ्रेश वाटर फिश होता है। बड़ा अगर सिंघी काट लेता बुखार लगा देता भैया। नेक्स्ट, हनी इज मेड बाय हनी। अच्छा हनी, हनी में 3 तरह का होता है। एगो होता है क्वीन, क्वीन, एगो होता है वर्कर, वर्कर, और एगो होता है ड्रोन, ड्रोन बोलते हैं इसको। ये होता है मेल और इसमें क्रोमोसोम होता है 16 गो, है ना। ये अनफर्ट ये बनता है पार्थेनोकार्पी से, पार्थेनोजेनेसिस से, पार्थेनोजेनेसिस ये बनता है। हालांकि पढ़ लिए हम लोग कि सर ये पार्थेनोजेनेसिस से बनता है। और क्वीन और वर्कर फर्टिलाइजेशन से बनता है, जिसमें वर्कर जो है हनी बनाता है। हनी कौन बनाता है? वर्कर। सीधा वर्कर मतलब क्या? काम करने वाले। तो याद रखिएगा कि वर्कर क्या बनाता है? हनी। तो वर्कर हनी भी क्या बनाता है? हनी, शहद बनाता है। ओके नेक्स्ट बताइए सर। नेक्स्ट है विच बीमारी इज फाउंड इन हैन। हैन में कौन सा बीमारी होता है? हैन में ये वाला बीमारी होता है, रैनिकेट डिजीज होता है। ठीक है, कॉलरा तो ह्यूमन में होता है। स्मार्ट वाला डिजीज जो होता है, स्मार्ट और रस्ट प्लांट में होता है। तो ये रैनिकेट डिजीज जो है होता है मुर्गी में, मुर्गा में। ठीक है, दोनों में। नेक्स्ट, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर हम लोग किसको किसको बोलते हैं? तो पीसी कल्चर हम लोग बोलते हैं मछली पालन को। फिश, मछली पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। और ये किसमें आता है? एक्वेटिक एनिमल्स है, जलीय जीव है। तो ये हो गया आपका एक्वेटिक एनिमल्स के कल्चर को हम लोग पीसी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसको एक्वा कल्चर बोला जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हमारा क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स। नेक्स्ट, द क्वीन हनी बी एराइजेज फ्रॉम। हाँ जानते हैं कि ये फर्टिलाइज एक से एराइज होता है। एंड इट्स लार्वा फीड, मतलब इसका लार्वा जो है किस पे, किस कहां से फूड लेता है? तो रॉयल जेली, रॉयल जेली यहां से फूड लेता है। तो पांचवा का आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, फॉल पॉक्स। जैसे ह्यूमन में होता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स वायरस से, ऐसा ही वाला बीमारी हैंड में भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल पॉक्स। और ये फॉल पॉक्स किससे होता है? बैक्टीरिया से नहीं होता है, एंडोपैरासाइट नहीं है, ये नहीं है, एक्टोपैरासाइट भी नहीं है, ये वायरस से होने वाला बीमारी है भाई। वायरस में चेचक हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल पॉक्स। ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स होता है ना ह्यूमन में, सेम ऐसने हो जाता है हैंड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसाडेल। ये भाई सीप का हाइब्रिड है भाई, सीप सीप। ये कैसे बनता है? हिसार्डेल सीप जो बनता है मेरिनो रैम्स, मेरिनो रैम्स। और एक बनता है, एक और है जिससे बनता है, तो आपको सीधा याद रखना है कि हिसार्डेल क्या है? सीप है भैया, सीप, सीप का वैरायटी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में कौन सा रिलेटेड नहीं है? अच्छा इसको बता ही देते हैं कि तुम लोग बोलेगा मास्टर को याद है नहीं। मेरिनो रैम्स एंड बीकानेरी, बीकानेरी
इवीस, इसको मिलाने से बनता है ये वाला हाइब्रिड वैरायटी का सीप। ओके नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? ये वाला पेन लेके चलता, अच्छा अच्छा कलर है इसका। तो बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ये सब आता है एनिमल हस्बेंड्री में, ये तीनों आता है। ये वाला नहीं आता है भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है नहीं आता है एनिमल हस्बेंड्री में। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8वां का आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके नेक्स्ट देखिए, 25 में क्वेश्चन पूछा हुआ, बोले थे ना कि 25 में क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी से इसको हटा दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 25 में पूछा गया है। क्या पूछा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन से कौन रिलेटेड है? तो हम लोग बात किए थे इस पे, येलो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है आपका ऑयल सीड। किससे रिलेटेड है? येलो, येलो रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन? येलो रिवॉल्यूशन। ओके फिश किससे रिलेटेड है? तो फिश के बारे में हम लोग बात किए था सर, ये होता है ब्लू रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, ब्लू रिवॉल्यूशन। और सर अंडा किससे रिलेटेड है? तो सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन। लिख लो पूरा रिवॉल्यूशन लिख लो, एक को क्वेश्चन ऐसा आएगा तो बना देगा। मिल्क किससे रिलेटेड है सर? व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, आई होप कि एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंड्यूस म्यूटेशन इन क्रॉप प्लांट्स। तो क्रॉप प्लांट्स में म्यूटेशन इंड्यूस करने के लिए हम लोग गामा रे का मोस्टली यूज करते हैं। गामा रे का, कौन से रे का यूज करते हैं सर? गामा रे का। लेकिन हम लोग कभी कभी एक्सरे भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है गामा रे का यूज किया जाता है म्यूटेशन इंड्यूस करने के लिए प्लांट में। तो किसका यूज करते हैं हम लोग? गामा रेस का। ठीक है ओके सर नेक्स्ट बताइए। अच्छा कल्याण सोना, तो हम लोग पढ़े हैं सोनालिका एंड कल्याण सोना, किसका वैरायटी है? तो गेहूं के वैरायटी का, हाइब्रिड वैरायटी का नाम है। तो हाइब्रिड वैरायटी ऑफ गेहूं, वीट, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ वीट। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ वीट। कल्याण सोना एंड सोनालिका, सोनालिका ये दोनों है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ वीट। ओके सर आगे बताइए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस। क्लास में हम लोग बात किए थे गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए होता है गोल्डन राइस में। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अच्छा पूसा सुभरा इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा सुभरा वैरायटी होता है भाई कॉलीफ्लावर का। किसका वैरायटी है? कॉली। अच्छा चिली के बारे में याद रखिएगा, चिली का हाइब्रिड वैरायटी का नाम है पूसा कोमल, पूसा कोमल। यह है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ चिली। ठीक है, और कैबेज है पूसा सदाबहार। ठीक है, हालांकि उसको नहीं देखना, तो याद रखिएगा चिली वाला पूछने का चांस है, पूछ सकता है। इसका हाइब्रिड वैरायटी का नाम है पूसा कोमल। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन सिल्क थ्रेड। जो रेशम का थ्रेड होता है इसमें कौन से प्रोटीन होता है? तो ये प्रोटीन होता है फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। तो 14 का आंसर क्या हो गया? ए। एल्बुमिन एग में होता है, क्रिएटिन हेयर में होता है, और फाइब्रोजिन पता है आपको कि प्लाज्मा में होता है, जो ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। भाई एल्बुमिन एग में, क्रिएटिन वाला हेयर वाला में, नेल में, इस सब में होता है क्रिएटिन प्रोटीन। और फाइब्रिनोजेन कहाँ होता है? ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में होता है सर। ये कहाँ पे होता है? ब्लड प्लाज्मा में होता है। कहाँ पे होता है? ब्लड प्लाज्मा में होता है। ओके सर आगे बताइए, चलिए आगे बता देते हैं। शक्ति, रेटन एंड प्रोनिटा आर लाइसिन। लाइसिन, अच्छा लाइसिन कैसा एमिनो एसिड है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दो तुम लोग, बेसिक पढ़े हम लोग लाइसिन कैसे एमिनो एसिड, बेसिक। लाइसिन रिच वैरायटी किसका मतलब वैरायटी है? तो ये है मेज, मकई के वैरायटी का नाम है भाई, मकई। मेज माने मकई होता, मक्का। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 15 का आंसर हो जाएगा बी, ये है मेज का वैरायटी। ओके गाइज नेक्स्ट देखिए आगे। अच्छा ये कौन सी ईयर में पूछा है क्वेश्चन? 22 का है। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए 24 में पूछा था, बताए थे ना
24 में क्वेश्चन पूछा, 25 में भी। हाउ मेनी वैरायटी ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया? बासमती में कितने तरह के राइस ग्रो किया जाता है इंडिया में, बासमती वाला? तो 27 तरीके का। ये एनसीईआरटी का डाटा है, अभी 40 से ऊपर है। ये एनसीईआरटी जो हमारा है ये 27 को लिखता है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? 27 को। ठीक है, 27 को वैरायटी है। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज यूज्ड टू गेट येलो मोजाइक वायरस? येलो मोजाइक वायरस रेसिस्टेंट मूंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? म्यूटेशनल ब्रीडिंग करते हैं। कौन सा ब्रीडिंग करते हैं? म्यूटेशनल। अब बताइए, 24 में ये भी पूछा है, ये भी 24 में पूछा हुआ। बताइए, इस चैप्टर छोटा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है तो पढ़ लेते हैं हम लोग। और जो बता रहे हैं ना भाई, यही वाला क्वेश्चन आए, तो कोई टेंशन नहीं लेना, सीधे वीडियो देख लीजिए, सेम यही वाला क्वेश्चन एकदम छपा हुआ मिलेगा आपके एग्जाम में। फिर आप लोग थैंक यू बोलने आइएगा हमको, पर्सनली मैसेज करिएगा हमको, ठीक है? ओके। और नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, टैचोंग इज अ वैरायटी ऑफ। तो भाई चावल का वैरायटी है। किसका वैरायटी है? चावल, राइस का वैरायटी का नाम है, ठीक है? शुगर केन का एक वैरायटी होता है सैक्रम, ये याद रख लेना तुम, सैक्रम, ठीक है? नेक्स्ट, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर हाई यील्डिंग डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ। सोनालिका एंड कल्याण सोना किसका वैरायटी है? तो गेहूं का वैरायटी है। सोनालिका एंड कल्याण सोना किसका वैरायटी है? गेहूं का। और राइस का दो वैरायटी बताया होंगे, जया, जया एंड रत्ना, रत्ना, ये दोनों जो है राइस का वैरायटी है। किसका वैरायटी है? ये दोनों राइस का वैरायटी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, प्रोबायोटिक क्या होता है? तो जैसे हम लोग दही खाते हैं, दही, कर्ड, कर्ड इंग्लिश में बोलेंगे ना, कर्ड। तो कर्ड जो है क्या है? लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट है। उसमें हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को चिवा के खा जाते हैं एकदम से, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। तो जहां पे लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? प्रोबायोटिक्स, ठीक है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो कर्ड क्या है? कर्ड है प्रोबायोटिक, और प्रोबायोटिक हमारे हेल्थ के लिए, बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो आप लोग भी अपने फूड में प्रोबायोटिक को शामिल करिए, दही वही खाइए बढ़िया से। नेक्स्ट सर, एसिटाबुलेरिया क्या है? तो एसिटाबुलेरिया बच्चा लोग एल्गी है, एक एल्गी है एसिटाबुलेरिया, ठीक है? प्रोटोजोआ नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, सिंगल सेल प्रोटीन भी नहीं है। ये प्रोटोजोआ नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, सिंगल सेल प्रोटीन नहीं है, क्या है? एल्गी है। एसिटाबुलेरिया क्या है? एल्गी है सर, एल्गी। नेक्स्ट क्लोरेला, क्लोरेला क्या है सर? क्लोरेला भी एक एल्गी है, एल्गी है, ये भी क्या है? एल्गी है, ठीक है? 16 का क्वेश्चन था ये भी 16 का ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर सिंगल सेल प्रोटीन? सर सिंगल सेल प्रोटीन बताए थे आप, इसे स्पाइरुलिना, क्लोरेला और सेंटेस्मोसस जो है ये सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्या है सर? एवरी लिविंग सेल ऑफ अ प्लांट, ओके, कैन गिव राइज टू द होल प्लांट। जैसे प्लांट का कोई भी पार्ट जो है पूरा प्लांट बना देता है। इस नेचर को, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी, ठीक है? अब बताइए, क्वेश्चन 13 में भी पूछा था, 21 में पूछता, आप लोग में भी पूछ सकता अभी हो, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू ब्रेक द बैक्टीरियल सेल वॉल टू रिलीज डीएनए एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स? तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। एंजाइम है ना, पूछ रहा था, तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है ब्रेक कर देता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम, ओके। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या है सर? द मोस्ट कॉमन स्पेसीज ऑफ हनी बी रियर्ड इन इंडिया। मतलब सबसे कॉमन स्पेसीज कौन जो है इंडिया में मतलब हनी के लिए यूज किया जाता है, हनी बनाने के लिए? तो सर एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। ये भी हनी बी का वैरायटी है, ये भी, लेकिन सबसे ज्यादा यूज मतलब किसका यूज करते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए? इंडिया में पकड़ा जाता है, मतलब पकड़ते हैं हम लोग एपिस इंडिका वाला को, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है सर 27 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, ओके, इज डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश, सेलफिश मतलब मोलस्का, है ना, और अदर जैसे कोकरा, समझता कोकरा, क्रैब्स
स्नेल, इस सब का कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? इसका हम लोग करते हैं which of the following industry is devoted to the catching, processing, selling of fish, shellfish और other aquatic animal, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वाकल्चर। क्या बोलते हैं? एक्वाकल्चर। पीसी कल्चर किसको बोलते हैं? पीसी कल्चर सीधे रिलेटेड होता है ओनली फिश से, सिर्फ फिश से रिलेटेड होता है तो हम लोग बोलते हैं इसको पीसी कल्चर, और जितना भी एक्वेटिक एनिमल है सब रिलेटेड रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वा कल्चर। कौन कल्चर? एक्वा कल्चर। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। यह है क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इडिबल? इडिबल मतलब खाने वाला मेराइन फिश कौन सा है? तो बताए थे हिल्सा, मैक्रियल, पॉम्फ्रेट्स एंड सार्डिन्स, एक और था। ये सब जो है कैसा है? मेराइन फिशेज। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 का आंसर? बी। ये कतला, रोहू और कैलरीज मतलब मांगुर, ये कैसा है? फ्रेश वाटर फिश है। नेक्स्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन बता दिए हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन सर किससे रिलेटेड है? फिश प्रोडक्शन से। मिल्क प्रोडक्शन व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्रॉप प्रोडक्शन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग मतलब पकड़ना है किसको? ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सिल्क वर्म प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। एपी कल्चर मतलब हनी बी के प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हनी बी के प्रोडक्शन को बोलते हैं एपी कल्चर। पीसी कल्चर फिश के प्रोडक्शन को, और हॉर्टिकल्चर ऑर्नामेंटल फ्लावर प्लांट इस सब का कल्चर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्नामेंटल फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर एकदम सजावट वाला पौधा सब नहीं होता भाई, फ्लावर, उसका अगर हम लोग कल्चर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। जैसे 12th के बाद जो है ना बच्चा एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं, एग्रीकल्चर भी एक फील्ड होता है तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट आता है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, तो ये सब पढ़ाता है वहाँ। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है? फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, ओके, ये हो गया सर क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट बताइए। अच्छा, विच वन इज द मोस्ट कॉमन स्पेसीज हनी बी रियर्ड इन इंडिया? तो पढ़वे किए हैं एपी सिंधी का, बताइए दिए हैं। नेक्स्ट 32, रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स प्रोडक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर, अभी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्वाकल्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वाकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इडिबल मेराइन फिश? इडिबल मेराइन फिश कौन सा है? हिल्सा, कतला, रोहू और कॉमन कार्प, यह है फ्रेश वाटर फिशेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 35। क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग इज रिलेटेड टू, पोल्ट्री फार्मिंग किससे रिलेटेड होता है? एग प्रोडक्शन एंड मीट प्रोडक्शन के लिए। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? तो सर 35 का आंसर हो जाएगा बी। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट, विच इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ गेहूं? गेहूं का हाई यील्डिंग वैरायटी बता दिए थे, सोनालिका एंड कल्याण सोना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। जया किसका वैरायटी है? तो सर जया है राइस का वैरायटी। जया किसका वैरायटी है? राइस का वैरायटी है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, साइंटिफिक फिश कल्चर। ओके, फिश कल्चर किसको बोलते हैं सर? पीसी कल्चर को। पीसी कल्चर को। सेरीकल्चर सिल्क वर्म वाला बता दिए हैं, सिल्क वर्म, और फ्लोरिकल्चर फ्लावर वाला हो जाएगा। ठीक है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। हम लोग बात किए थे कि हम लोग क्रॉप प्लांट का जो है क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, ऑयल क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, विटामिन कंटेंट को बढ़ाते हैं, उसमें ऐड करते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोले थे बायोफोर्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे? बायोफोर्टिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बायोफोर्टिफिकेशन M2। इसमें हम लोग करते क्या है? तो क्रॉप के न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच क्रॉप वैरायटी इज रिच इन लाइसिन? कौन सा वाला में लाइसिन ज्यादा था? तो मेज का जो वैरायटी हम लोग देखे थे इसमें लाइसिन ज्यादा था। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा ना, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है आप लोग का नहीं छूटेगा। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को यहाँ तक देखें,
अब जब इस वीडियो को देख लिए हैं और मजा आया आप लोग को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और कोई भी एकदम प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करिए कि सर ये वाला में डाउट है, ये वाला पे वीडियो बनाइए आप लोग, ठीक है, बनाएंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो देखे आप लोग ये वाला, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग चिल मारिए।